ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है 3.2 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 15, बाकी क्वेश्चन पहले करा रखे हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है। कब? जब बोल रहा है इफ़ a इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको मैट्रिक्स, बहुत ही आसान सा है। a मैट्रिक्स दे रखा है आपको, इन सब की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए, यानी मतलब इस a को 2 बार लिख लो, मतलब मल्टीप्लाई करनी। a यानी 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, और दूसरा ये लिखो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इन दोनों के आपस में कर दो क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू कॉलम ही रहेगी, रो इंटू कॉलम, 2 दूनी कितना हो गया 4। इस रो की इस कॉलम से हो रही है हर एक एलिमेंट, पहली रो का मतलब पहली रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी इधर से, फिर उसके बाद 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब इस रो की दूसरे कॉलम से हो जाएगी, इस वाले कॉलम से 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 माइनस का 1। बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे इसी रो के तीसरे कॉलम से हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। ऐसी इसी रो की इस कॉलम के साथ करो, यह आ जाएगा 4 2 और 3। ऐसे इसी रो की इस कॉलम के साथ करो, 0 2 1 1 जा 1 3 1 जा 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 1। ऐसे इसी रो का इस कॉलम के साथ करो, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 0 3 जा 0। ऐसे अब लास्ट रो की ऐसे तीनों कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस का 2, ये आपका -2 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। ऐसे इसकी इस वाले के साथ करो, 1 इंटू 0 0 1 इंटू माइनस का 1 -1 हो जाएगा, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। बाकी लास्ट वाले कॉलम के साथ करो, 1 इंटू 1 फिर -1 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 3, और 0 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब इसको ऐड करके लिखो, 4 और 1 हो गया आपका 5, ये माइनस का 1, ये 2 4 2 6 और 3 9, 3 में 1 घटा दो, माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, 3 और 2 5, 2 में 2 माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 2। ये आपका a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको किसकी वैल्यू निकालनी, 5a की वैल्यू निकालनी है। तो 5a में क्या करना है, देखो अभी माइनस माइनस मत देखो, अभी केवल 5a की वैल्यू निकालनी है, यानी a को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देनी। a की वैल्यू है 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 10 और 5 कम, सब में 5 से गुणा हो जाएगी, 0 5 माइनस का 5 5 15 और 0। ये आपकी 5a की वैल्यू हो जाएगी। अब एक निकाल देते हैं 6i। अब यहाँ पर अधिकतर कन्फ्यूज आते हैं कि 6i क्या है, ये i। देखो i हम वही लेंगे जितने क्रॉस का ये a दिया होगा, समझ गए ना। आइडेंटिकल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहते हैं हम, यानी तत्समक आव्यूह। तो i देखो यहाँ पर a कितने क्रॉस का दे रखा है, 3 क्रॉस 3 का दे रखा है ना, तो i भी हम 3 क्रॉस 3 का ही लेंगे। जितने क्रॉस का a दिया होगा उतने क्रॉस का हम क्या लेंगे, i भी लेंगे। तो यहाँ से 6 और i क्या होगा फिर बताओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो गया, ये आपका 6i की वैल्यू आ जाएगी। बाकी 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। अब जहाँ 1 है उसकी जगह 6 आ जाएगा। ये आपकी 6i की भी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो
अब आपको सब वैल्यू पता लग गई। अब इनको एक साथ ऐसे करके मर्ज करके लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। आ रहा है यहाँ तक, इधर तक आ गया, आ रहा है ना? ओके, अब इसमें देखो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, ए स्क्वायर की वैल्यू 590 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब माइनस का 5a की वैल्यू देखो, माइनस का साइन लिख दिया, 5a की वैल्यू ये आ रही है, इसको लिख दो 10 0 5 10 5 15 और 5 माइनस 5 0, ये आपका 5a आ गया प्लस 6i की वैल्यू ये है, क्या है ये 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। इन सब को एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो, 5 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। फिर माइनस के 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और माइनस 5 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 यहाँ पर माइनस का है, उसको 6 से घटा दो 4 आएगा माइनस का, और माइनस 4 को 5 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे देखो ये वाला -1 है, ये 0 है, तो -1 में 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा माइनस का, और -1 प्लस 6 करोगे तो माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में 5 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, उसके साथ 0 प्लस करोगे तो माइनस का 3 ही रहेगा। फिर 9 है, 9 में 10 घटाओगे तो माइनस का 1 आना है, और 0 के साथ प्लस करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। फिर माइनस का 2 है, उसमें 5 घटा दो, देखो -5, ये भी -2, माइनस का 7 हुआ, और माइनस का 7 और प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। समझ गए? -7 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस हो जाता। 5 में 15 घटा दो, माइनस का 10 आएगा, 0 के साथ प्लस करोगे माइनस का 10 ही रहेगा। ऐसे देखो 0 के साथ -5 करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और प्लस 0 करोगे तो वो माइनस का 5 ही रहेगा। ऐसे ही -1 के साथ देखो, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब +5 और माइनस का 1 आपका 4 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा, 4 प्लस का 4 और 0 उसमें प्लस करोगे तो ये 4 ही रहना है। अब माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 ही रहना है, और प्लस 6 करोगे, -2 और 6 प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस 6 में 2 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू ये है आपकी। आ गया समझ में? ओके, इसको नोट कर लो एक बार। एक यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गई, देखो -1 में 0 माइनस करोगे तो माइनस का 1 मैंने 6 लिख दिया होगा, यहाँ पर 0 के साथ होगा प्लस, तो यानी वो माइनस का 1 आएगा। बात समझ में आ गई? बाकी सब सही है, इतनी सी हल्की मिस्टेक हो गई थी। मतलब क्या है ना, मतलब जल्दीबाजी में हो गया था। माइनस का 1 में 0 आप माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 1, और प्लस का 0 करो तो कितना आएगा, -1। तुम बता भी नहीं रहे हो यार। ओके, 16 वाला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वही चीज़ जैसे पहले करा। इस बार क्या है, a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इन सब को सॉल्व करके क्या लेके आना है, इतना सब कुछ करने के बाद हमको लेके आना है 0। तो चलो 0 लाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले a³ की बारी है, तो a³ आपका पता है क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसकी गुणा a से करनी पड़ेगी। तो भैया a स्क्वायर निकाल ही दो, हटाओ। a स्क्वायर के लिए a इंटू a करना है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। एक बार a और लिख देना पड़ेगा a स्क्वायर के लिए, है ना, 1 0 2 और 0 2 0 2 1 3। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन, क्या मिस्टेक होगी तो बता देना मुझे, ठीक है।
तो रो इंटू कॉलम देखो, रो इंटू कॉलम, 2 एकम सॉरी 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 और 2 2 जा 4। ऐसी दूसरी रो की मतलब फर्स्ट रो की दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 0, 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0। अब ऐसी फर्स्ट रो इसी रो की तीसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6। ठीक है। अब ऐसे ये वाला दूसरे रो में आएंगे। अब दूसरे रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2। ऐसे इस रो की इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 0। ऐसी इस रो की इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0 मतलब 2 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3। ठीक है। अब ऐसी इस रो की इस कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 और 2 इंटू 3 6। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 0 0 होगा। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 3 9। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, कितना आएगा ये 5 0 8 2 4 5 8 0 30। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको देखो ए स्क्वायर आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ करानी है, ए के साथ करानी। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए लिखना है, तो ए स्क्वायर आपने लिख दिया 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब इसकी मल्टीप्लाई ए से कराओ। ए कहाँ है आपका, ये 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 5 रो इंटू कॉलम यहाँ पर भी हो जाएगी, रो इंटू कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16। ऐसे यहाँ पर भी रो इंटू कॉलम 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 0। अब अगला इसी रो के तीसरे कॉलम के साथ 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24। ठीक है। अब इसी रो की अलग दूसरे कॉलम के साथ वही एक कॉलम ये आएगा दूसरे रो वाले की 2 1 जा 2 प्लस 4 0 0 प्लस 5 2 5 2 10 हो गया। ऐसे ही दूसरे कॉलम के साथ आएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। ऐसी इसी रो की इस कॉलम के साथ 2 दूनी 4 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। ऐसे इस रो की इस कॉलम के साथ 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 और 13 इंटू 2 क्या है 26 13 दूनी 26। अब इसका इसके साथ करो 8 0 0 आ गया 0 इंटू 0 ये आपका 0 आ गया 0 इंटू 2 मतलब 13 इंटू 0 ये आपका 0 आ गया। ऐसे इसके इसके साथ 8 2 जा 16 प्लस 0 1 जा 0 प्लस 13 3 जा 39। ये हो गया आपका। सही है। अब इसको ज़रा सॉल्व करके लिख लो एक बार प्लस करके 5 और 16 21 ये आपका 0 ये आपका 34 और ये आपका कितना आ गया 12 ये आपका 8 आ गया ये 4 4 8 और 8 5 13 यानी 23 हो गया।
8 से 14 34 हो गया, ये आपका 0 और 9 6 15 3 1 4 1 5 55। इतना समझ में आ गया? 508 की गुणा होगी ना 102 से होगी। कौन सा वाला ये? हाँ किसके साथ करनी इसकी मल्टीप्लाई? 102 से, तो 8 एकम 8, इससे होगा ना 5 सही तो करा है, इससे करोगे 5 1 जा 5, नहीं वाले घुराओ। हाँ समझ गए? 5 इंटू 5 1 हो गया, 0 इंटू 0 0, 8 2 जा 60। हाँ अब इसके साथ करोगे 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 0 0। ऐसे इसकी इसके साथ करोगे 5 इंटू 2 10, 8 1 जा 0 1 0 और 8 3 जा 24। ठीक है, ये आ गया a क्यूब की वैल्यू, a स्क्वायर भी आ गया। अब 7a निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा पहले आप 6a स्क्वायर निकाल दो पहले यार, ये तो बड़ा लफड़ा है इसमें। तो 6a स्क्वायर, 6 से ऐसे लिख दो, a स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाल रखी आपने, क्या है वो 5 2 8। इतनी सारी कैलकुलेशन करनी, लास्ट में 0 लाना है हमको, इस चीज़ का ध्यान देना। 0 4 0 और 8 5 13। अब ज़रा इसकी मल्टीप्लाई कर लो ज़रा 6 से अंदर। 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूनी 12, 8 6 48। ठीक है, 6 0 0 हो जाएगा, 6 4 24, ये 0 हो गया, ये 48 हो गया, 30, ये समझ गए? सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 6a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब 7a निकालना है, यहीं पर निकाल दे रहा हूँ मैं 7a भी आपका। 7a की वैल्यू, 7 ऐसे ही लिखो, a की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 2 1 3। 7 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब 7 0 14 0, 2 से मल्टीप्लाई 7 में 14, ये 0, ये 14, 7 और 7 21। समझ गए? बोरियत तो नहीं हो रही कैलकुलेशन करने में? करते रहो, मस्त रहो। समझ गए? आ गया समझ में? 7a स्क्वायर वाला, मतलब सॉरी 7a वाला। अब उसके बाद लास्ट क्या बचा? 2i। तो इस समय लास्ट वाली कैलकुलेशन कर दूंगा, उस कंडीशन में 2i में यहाँ निकाल देना हो। ठीक है, तो 2i इधर देख लो आप, 2i को इधर निकाल दे रहे हैं, यानी 2। अब i आपको कितने क्रॉस का लेना पड़ेगा बताओ ज़रा? 3 क्रॉस 3 का लेना पड़ेगा, बिकॉज a हमको 3 क्रॉस 3 का गिवन है। 0 1 ये सब आपका 0 0 1, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपका i आ गया। अब इन सबको एक साथ मर्ज करके लिखो, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू, कितने में आ रहा है देखो ना ज़रा, आ रहा है 6a क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 7i प्लस 2i, आ रहा है कंप्लीट? ठीक है, तो a क्यूब की वैल्यू रख दो यहाँ पर। a क्यूब आपका ये वाला है, लास्ट है ये सब a क्यूब ही तो है आपका, लास्ट वाला 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब माइनस का 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये है 30 12 48 0 24 0 48 30 एंड 78, और प्लस 7a की वैल्यू ये है 7 0 14 0 14 7 14 0 21, फिर प्लस है 2i की वैल्यू 0 2 0
0 0 2 0 0 0 2। अब देखो इनको एक ही बार में लिखते हैं, ध्यान से देखना। 21 है, 21 में क्या है ये 30, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से 21 कर दो 9 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। फिर -9 जो आएगा उसमें 7 प्लस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और ये 2 इसके साथ प्लस का हो जाएगा तो -2 और +2 कितना आ जाएगा 0। समझ गए। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब एक लाइन में अगर 0 आता है, सब में एक साथ ऐसे 0 लिख दे रहा हूँ, सब सही हो जाएंगे। 34 है, 34 में ये क्या है 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। समझ गए। 14 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, तो 14 माइनस का ये प्लस का 14 है तो 0 हो गया, और ये 0 इसके साथ 0, इसका मतलब सब 0 हो जा रहा है, ये भी सब 0 हो जाएंगे आप। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं। तो इसका मतलब आखिरी वाला जो आपका बन चुका है मैट्रिक्स, वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया 0 मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई आपकी 0 होगी। तो मतलब हमने a³ - 6a² + 7a + 2i की वैल्यू क्या कर दी 0 मैट्रिक्स प्रूव कर दी। आ गया समझ में। ओके कर लो जरा उसको। 17 वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। a दे रखा है, i दे रखा है, आपको k की वैल्यू निकालनी, किस कंडीशन के लिए a² = ka - 2i दे रखा है। तो सबसे पहले आपको a² की वैल्यू निकालनी है। बहुत निकाल चुके हैं आप a² की वैल्यू, a × a यानी 3 4 -2 -2 एक ये है, एक ये और लिख दो। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, रो इंटू कॉलम। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक है। ऐसे इसको 3 2 जा -6 हो गया, और 2 2 जा 4 प्लस का ही 4 आएगा, क्योंकि माइनस में प्लस है। इस रो की इस कॉलम के साथ करो। 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, माइनस का आएगा कि माइनस प्लस माइनस। 4 2 जा माइनस का 8, और 2 2 जा 4 बट प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस। 9 में 8 घटा दो 1 आएगा, 6 में 4 घटा दो 2 आएगा, वो भी माइनस का। ये 4, ये माइनस का 4। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। अब के ए निकालो जरा, के ए यानी ए की मतलब के की गुणा ए में करनी है, तो ए आपका है 3 4 -2 -2। के की मल्टीप्लाई कर दो हर जगह के, 3k 4k 2k और 2k, ठीक है। अब उसके बाद 2i, इस बार i कितने क्रॉस का लेंगे जरा बताओ तो। 2 × 2 का, क्योंकि हमारे पास a 2 × 2 का है, तो 2 से गुणा कर दो अंदर, 2 0 0 2। अब इन सब की वैल्यू पुटअप करो। a² की वैल्यू रख दो 1 4 -2 माइनस का 4 इक्वल के ए की वैल्यू 3k -2k 4k -2k, और -2i की वैल्यू 2 0 0 2। अब 1 4 -2 माइनस का 4। अब इनको ज़रा माइनस करो। 3k में 2k मतलब 3k में 2 माइनस करोगे तो 3k माइनस का 2 लिखोगे। ऐसे 2k एक के मत लिख देना कि ये के वाले ही माइनस होते हैं केवल, ठीक है। ये बिना के वाला है। -2k और 0 हो जाएगा माइनस का 2k, 4k - 0 4k होगा, और -2k और माइनस का 2 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करो, कहीं से भी k की वैल्यू निकालो सेम ही आ जाएगी। आपकी मर्जी है जहाँ से आपको निकालना। चलो मैं स्टार्टिंग इधर से ही कर देता हूँ, इससे डायरेक्ट निकल जाना। 4 माइनस का 2k बराबर माइनस का 2 होगा, देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आप कहीं से भी k की वैल्यू निकाल दो हमेशा 1 ही आ जाएगी।
ठीक है, चाहे आप इन दोनों को लेके चलो या इसको लेके चलो, इसको लेके चलो, एक ही आने की वैल्यू, तो आपकी मर्जी इसको भी निकाल। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 17वां क्वेश्चन हो गया। अब ये 18वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बट यहाँ ये अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा देख के थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही है, ये क्या करना है। आई जो है 2 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 सेकेंड ऑर्डर का दे रखा है, 2x2 का दे रखा है। वैसे हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से, ए अगर आपका 2x2 का तो आई भी 2x2 का ही होगा, बट लिखा है क्वेश्चन में। आपको ये प्रूव करना है कि आई प्लस ए किसके इक्वल होता है, ए माइनस ए, और ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले आप एक काम करो, ये अल्फ़ा बाई 2 बड़ा दिक्कत कर रहा है नहीं कर रहा है दिक्कत, तो इस अल्फ़ा बाई 2 को आप थीटा लेट कर लो। क्या लेट कर लो, मतलब लेट कर लो आसानी के लिए, ठीक है। अल्फ़ा बाई 2 को आप क्या लेट कर लो, थीटा लेट कर लो। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी ज़रा बताओ तो, अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा आ जाए, समझ गए। तो जहाँ अल्फ़ा बाई 2 है उसकी जगह तो थीटा लिखोगे, और जहाँ अल्फ़ा है उसकी जगह क्या लिखोगे आप, 2 थीटा लिखोगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये दिक्कत कर रहा था ना अल्फ़ा बाई 2 लिखने में, तो दिक्कत होगी। अल्फ़ा बाई 2 को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लगता है अटपटा टाइप का, इसलिए हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा बाई 2 को क्या मान लिया, थीटा लेट कर दिया, और देन थीटा की वैल्यू 2 थीटा आई। तो ये ए आपका क्या कन्वर्ट हो गया, यहाँ से आप देख रहे हो ए आपका बन गया 0 tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा, और ये क्या बन गया 0। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर इसको देखो आप, आई आपका कितने क्रॉस, इसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आई प्लस ए, आई कितने क्रॉस का था, 2 क्रॉस 2 का था, देन 0 1 0 होगा, प्लस ए आपका क्या है, ये है 0 tan थीटा माइनस का tan थीटा, और ये 0 इक्वल, इसको सबको सॉल्व करके लिख देना है। आई आपका कितना है 1 0 0 1, माइनस ए आपका कितना है 0 tan थीटा माइनस का, और ये आपका tan थीटा और 0, और इसके इधर मल्टीप्लाई में इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जगह चलो इधर ही लिख देना, ध्यान से देखना। कॉस अल्फ़ा है और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई थी 2 थीटा, तो ये आपका कॉस 2 थीटा, ये आपका माइनस का साइन 2 थीटा, और ये साइन 2 थीटा, और ये कॉस 2 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। अब इस वाले को थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 1, और 0 और माइनस tan थीटा, माइनस का tan थीटा हुआ, 0 और tan थीटा है ना, और 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 इक्वल। अब यहाँ देखो जरा, सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्रैकेट इनका दे रखा था ना, ये इनका ब्रैकेट दे रखा, देखो, तो पहले इनको माइनस करना पड़ेगा आपका, तब उसके बाद उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान देखो इधर, तो इन दोनों की पहले माइनस करो, जरा माइनस कर लो। 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 में माइनस tan थीटा माइनस करेंगे तो प्लस का tan थीटा आएगा, समझ गए, और 0 में माइनस का tan थीटा माइनस करेंगे तो माइनस का tan थीटा आएगा, और यहाँ से 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई cos 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, हम दोनों को एक साथ लेके तो नहीं चलेंगे, अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व करा सिर्फ, मतलब इनकी वैल्यू रखी। तो आपको या तो क्या है, ये RHS लेके चलना है या तो LHS लेके चलना है, तो हम RHS लेके चलते हैं और LHS के बराबर क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे RHS लेने पर, या बाय टेकिंग RHS, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इधर से ये आ जाएगा 1 tan थीटा माइनस का tan थीटा 1, और इधर से cos थीटा 2 थीटा मतलब
माइनस का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब ज़रा इनकी मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू कॉस थीटा, ये आएगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा प्लस का टेन थीटा इंटू साइन 2 थीटा है, एक हो गया। ऐसी इस रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ करो, 1 इंटू साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा आएगा, टेन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ऐसी माइनस 10 की मतलब इस रो की इस कॉलम के साथ करो, माइनस 10 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और 1 की करो साइन से, प्लस आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब ऐसे इस रो की इस कॉलम के साथ माइनस 10 थीटा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, 1 की कॉस थीटा से करेंगे मतलब कॉस 2 थीटा से, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। आ गया ना समझ में? अब देखो, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसकी इक्वल लाना है हमको, ध्यान से देखो, इसकी तो इक्वल लाना है। तो यहाँ पर देखो, इस पूरे को सॉल्व करके आपको क्या लेके आना है, 1, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करके इसकी जगह क्या लाना है, माइनस का टेन 2 थीटा मतलब 10 थीटा, और इसको सॉल्व करके लेके आना है 10 थीटा, और इस वाले को सॉल्व करके लाना है 1। तो सबसे पहले इसको देखो ज़रा, यहाँ तक आ रहा है? तो देखो इधर cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ बचना क्या चाहिए आपका, 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर सॉरी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, प्लस टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन क्या, cos थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ज़रा, 4 फॉर्मूले हैं, हमको अपने अनुसार लगाना है जो फॉर्मूला सही बैठेगा। कॉस से कॉस कट गया इधर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला ये वैलिड नहीं हो रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से देखो वैसे आ तो जाएगा वैसे इससे भी, चलो ठीक है यही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही पढ़नी, बट एक स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया प्लस का, इसमें से हम ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वरना अब इसमें एक और फॉर्मूला बन सकता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कट गया, तो बचेगा क्या, डायरेक्ट 1। तो इससे भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है वैसे, समझ में आ रही बात। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आप डायरेक्ट एक ही लाइन में करना चाहते हो तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस किसका, 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का ये भी तो फॉर्मूला होता है, वो भी पहले वाला भी सही था, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि आपको बस एक लाइन और बढ़ानी पड़ती है उसके लिए, और कुछ नहीं करना। समझ गए, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, 2 साइन इंटू साइन, 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा गया, क्योंकि प्लस और माइनस कट गया, तो बचेगा क्या आपका, 1 बचेगा। ऐसी इस वाले में आपको क्या बचाना है, देखो माइनस का 10 बचाना, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का तो सेम फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब आपको 10 बचाना है, तो इसका मतलब है कि आपको इस 10 को कुछ नहीं करना है, 10 बचे रहना है, तो इसका मतलब इस 10 को 10 ही लिखना है। अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे कि ये कट जाए आपका, समझ रहे हो बात, ये आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का, ये माइनस का है ना, इसका मतलब मेरे को
प्लस वाला लगाना पड़ेगा, तो प्लस वाला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 1, समझ गए, माइनस वाला ये फॉर्मूला, ताकि आप 10 से अंदर गुणा करेंगे। तो अभी एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, फिर समझ आएगा आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या बचाना है, tan थीटा बचाना है, तो ये वाला माइनस का tan थीटा वैसे ही रहने दो, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर अभी प्लस का है ना, तो यहाँ पर मेरे को माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस वाला, या नहीं लगाना पड़ेगा? यहाँ पहले से ही माइनस है, क्या है यहाँ पर पहले से माइनस है, तो आपको माइनस वाला लगाने की जरूरत नहीं, आपको प्लस वाला लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको प्लस आ रहा होगा, मतलब कॉस और साइन किस में आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर ही प्लस का फॉर्मूला लगाया ना, क्यों लगाया मैंने, ये +2 cos का थीटा प्लस है ना यहाँ पर, बाकी उधर माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं होगी, ये वाला चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये आपका प्लस का है, इसलिए प्लस का, क्योंकि ये आपका माइनस का, तभी कटेगा अभी। अब ये पहले से ही माइनस का, इसका मतलब ना प्लस वाला लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर आपको क्या बचाना है 1, तो 1 बचाने के लिए जैसे यहाँ प्रोसेस करी वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसेस करनी पड़ेगी, समझ गया ना, सेम ही तो है, ये भी एक ही तो चीज़ है। तो क्या करा यहाँ पर हमने 10 को क्या लिखा था, साइन अपॉन कॉस लिखा था, और इस साइन 2 का फॉर्मूला लगा दिया था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लगा दिया था, और प्लस cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगा दिया था हमने, बताओ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगा दिया था। इन दोनों में सेम प्रोसेस करनी, इन दोनों में सेम करना है, ठीक है। इन दोनों में cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है, और इन दोनों में क्या रखना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रखना है, cos का फॉर्मूला। अब देखो जरा, इतना समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दूँ, ये हो गया ना। अब उसके बाद देखो जरा, अब हम ये सब मिटा दो, इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 2 sin स्क्वायर थीटा से 2 sin स्क्वायर थीटा कट गया, देखो 2 sin इंटू साइन था ना, 2 sin स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचेगा क्या आपका 1 बचेगा इधर। अब यहाँ देखो जरा, इसको भी सॉल्व करना है आपको, माइनस का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब प्लस tan थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर भी tan से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 इंटू tan थीटा की गुणा करोगे तो प्लस का tan थीटा आएगा, सही है। और यहाँ पर देखो cos से cos कट गया, और 2 sin स्क्वायर थीटा बचाइए, 2 sin स्क्वायर थीटा हुआ, sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या आपका 1 बचेगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो क्या करना है, इस tan को चेंज करना है जो इधर वाला है, क्योंकि मुझे ये वाला तो चाहिए रहेगा, क्योंकि माइनस का tan आपको चाहिए, तो इसका मतलब इस वाले को हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस tan को चेंज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिखना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस। ये कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ देखो +2 साइन इंटू कॉस बचा, और ये माइनस का 2 साइन इंटू कॉस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट गए। ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये इस tan को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया। अच्छा यहाँ इसके बाद का मैंने लिखा नहीं, इसके बाद का क्या है ये, इसको तो भी 1 रहने दो, इसके बाद का क्या था प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो जो बचा उसको लिख लो आप, यहाँ 1 बचा, इधर क्या बचा माइनस का tan थीटा बचा, इधर क्या बचा प्लस का tan थीटा, और इधर क्या बचा आपका
1 बचा, जो आपके किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। आया नहीं आया इसके बराबर, देखो 1 tan थीटा माइनस का tan थीटा 1, और थीटा की वैल्यू क्या ली थी आपने, α/2, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह पर α/2 भी लिख सकते हो लास्ट में, α/2 और tan α/2 और 1। आ गया ना समझ में ये क्वेश्चन, आ गया। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना था, cos 2 थीटा और इस वाले में भी cos 2, सेम फॉर्मूला लगाना है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में भी आपका सेम ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी पढ़ते हैं कल को, ठीक है। यानी एक्सरसाइज अब नेक्स्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बच गए इसके, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इतना कर लो।